ओके, दिस इज द क्वेश्चन. इंटीग्रेट -2 to -1 2 upon x square dx. इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी क्या करते हैं हम, नीचे अगर कोई पावर हो उसको हम ऊपर ले जाते हैं. इफ एनी वेरिएबल इज अंडर द लाइन इट विल बी शिफ्टेड अप साइड. तो ये पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे. ये हो जाएगा 2x⁻² dx. पावर 1 होगी तो 1/x होगा, तो उसको डायरेक्टली ln x कर देंगे, उसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है. x की पावर अदर देन 1 होगी, x की पावर अदर देन 1 होगी, 2 हो, 3 हो, 5 हो, -2 हो, -3 हो, -1 हो, या 1/2, 3/5 एटसेट्रा, तो ऊपर लेकर जाएंगे. अगर पावर 1 होगी, सम कांस्टेंट अपॉन x है, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल बी ln x. इसको -1 को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, -1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसमें +1 ऐड करेंगे तो पावर 0 हो जाएगी. तो माइनस, अगर ये 1 होता, सिर्फ 2/x होता, तो x को ऊपर नहीं ले जाते अगर पावर 1 होती यहाँ. तो 2 कांस्टेंट है, 1/x का हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ln x. ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट इट. 2 कांस्टेंट है, x इज टू पावर क्या होगा, -2 था, इसमें +1 ऐड करेंगे, उसी से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, -2 + 1 जो भी आएगा. और यहाँ हम इसका लिमिट लिख देंगे, -2 to -1. Now it will become 2x⁻1 अपॉन -1, और लिमिट है इसका -2 to -1. फर्दर 2/-1 will be -2, और x⁻1 नीचे आ जाएगा, x आ जाएगा, और लिमिट है हमारे पास -2 से -1 तक. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, इट विल बिकम -2/-1, ये अपर लिमिट हो गया. फिर -2/-2, लोअर लिमिट -2, ऊपर अपर लिमिट -1 पुट किया, फिर -2 पुट किया. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. -2/-1 विल बी 2, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 आ जाएगा. ये भी माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा. और 2 - 1, द आंसर इज इक्वल टू 1. 2 - 1, द आंसर इज 1. तो अगर पावर नीचे होगा, वेरिएबल नीचे है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे. अगर इफ इट हैज द पावर मोर अदर देन 1, इफ द पावर इज अदर देन 1, यानी 1 नहीं है, -1 है, या 2 है, 3 है, -2, -3, -4 एटसेट्रा, कुछ भी है, 1/2 है, 1/5 है एटसेट्रा, या -1/2, -1/5, दैट मीन्स अदर देन 1 होनी चाहिए पावर, 1 नहीं होनी चाहिए. अगर पावर 1 है तो उसको ln, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x. अगर पावर 1 है x की, तो ये नीचे है पावर 1, तो इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ln x. 1/x का ln x. ये 2/x होता तो 2 कांस्टेंट हो जाता, ये हो जाता ln x, 2 ln x, ये हो जाता 2 ln x.
दिस इज द आंसर। उसके बाद जो है अब हमारे पास क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैं फार्मूले लिख देता हूं यहाँ। तो ये अलजेब्रिक के फार्मूले सिंपल है। एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और कांस्टेंट का इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे के एक्स। और अगर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका एल एन एक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल है। ये ए एक्स प्लस बी होल टू पावर एन है, या बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो वैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होल टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वन अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज इनसाइड। इसके डेरिवेटिव से पहले हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट काम हो रहा है जो हमने डिफरेंशिएशन में किया। तो अब हम मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल के वो लिखता हूँ फार्मूले। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स मैं लिख नहीं रहा, और प्लस कांस्टेंट भी आएगा वो भी मैं नहीं लिख रहा। प्लस कांस्टेंट भी इसमें शामिल होगा जो मैं लिख नहीं रहा। आखिर में हमने प्लस कांस्टेंट प्लस सी भी लिखना होता है। अच्छा, टेन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एल एन सॉरी, माइनस एल एन कॉस एक्स, माइनस एल एन कॉस एक्स, या इसको माइनस को पावर, ये माइनस जो भी नंबर हो एल एन के ये ऊपर चला जाता है, तो इट विल बी एल एन सेक एक्स, एल एन सेक एक्स, कॉट एक्स ये हो जाएगा एल एन साइन एक्स, ये हो जाएगा एल एन साइन एक्स। सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले। हाँ सेक, ये साइन कॉस टेन एंड कॉट हो गया, दो और रह गए, सेक और कोसेक। सेक एंड कोसेक ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है इनके फार्मूले, मैं फार्मूले आपको बता देता हूं।
sec x, इसका होगा ln, सॉरी, sec x tan x अगर हो, it will become tan x, और sec x cosec x cot x माइनस cot x, sin x का माइनस cos x का sin x, tan x का माइनस ln cos x या ln sec x, cot x का ln sin x, sec x tan x का tan x, cosec x cot x का minus cot x. These are the some formulae of the trigonometrical functions. ये फार्मूले यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज के। डेफिनेट इंटीग्रल्स हम कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 9, 0 to pi, integral 0 to pi sin x dx, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, एंड लिमिट है हमारे पास 0 to pi, 0 to pi, पुट द वैल्यूज, माइनस cos pi, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस माइनस cos 0, minus cos pi will be minus 1, minus minus cos 0 will be 1, माइनस अपनी जगह पर रहा, cos 0 का 1 हो गया, ये माइनस अपनी जगह पर रहा, cos pi का माइनस 1 हो गया, इट विल बिकम माइनस माइनस 1 हो गया, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। द आंसर इज 2, द आंसर इज 2, हमजा अली। हाँ फिर सब लोग सुन ले भाई, आपका क्विज शुरू होगा 11:35 पे, ओपन होगा एलएमएस पे, 11:35 पे अवेलेबल होगा वो आपको, और 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी 11:10 तक आपको उसको सबमिट करना होगा। उसके बाद हमारी कोई क्लास नहीं होगी 11:35 पे, 10:35 पे हम इसको क्लास को क्लोज कर देंगे, और वो आप क्विज पे चले जाइएगा, और वो आपने फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ करना है बेटा, याद रखिए, यू हैव टू डू ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये आप अगर इंस्ट्रक्शन उसकी पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन में मैंने क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ते नहीं है इंस्ट्रक्शन, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे शुरू हो जाते विदाउट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। वहां मैंने क्लियर लिख दिया, यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 वो सॉल्व करें, उसका पीडीएफ बनाएं और उसको सबमिट कर दें, दैट्स ऑल। नाउ दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
Question number 10. We are doing question number 10. Then it is integrate 0 to pi 1 plus cos x 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, और ये हमने इसमें लिमिट लगाना है 0 to pi। 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा हमारे पास, हम बताया था कांस्टेंट को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा। तो इट विल बिकम, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे पाई प्लस साइन पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस साइन 0। It will become pi, and pi sin pi will be 0 minus 0 plus sin 0 will be 0. Sin pi sin 0 will be 0. Pi plus 0 will be pi, minus 0 plus 0 will be 0. The answer is pi. Pi is the answer. ये कौन आ गया? मोहम्मद जुबैर। अहमद खान। जुहेर अंसारी। ओके, तो 1 प्लस cos x था, उसको इंटीग्रेट करना था। 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का sin x, 0 टू पाई हम इसको लिमिट लगाएंगे। x की जगह पहले पाई लिखेंगे, sin x की जगह sin पाई, फिर ब्रैकेट में माइनस x की जगह 0 प्लस sin x की जगह sin 0। इसको पाई प्लस sin पाई विल बी 0, and minus 0 plus sin 0 will be 0. So pi plus 0 will be pi, and minus 0 plus 0 will be 0. So pi minus 0 will be pi. Pi is the answer. That was question number 10. Now question number 11. 2 sec square x dx. Question number 11. Integrate 2 sec square x
dx limit zero to pi by 3 2 कांस्टेंट है sec स्क्वायर x इसका tan x होता है, ये हमने गलत लिख दिया, ये sec x का है, ये cosec x का है, ये cosec x का है, और sec स्क्वायर x इसका है tan x, cosec स्क्वायर x माइनस cot x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। इसी तरह cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर x होता था, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता था, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। cosec x का डेरिवेटिव cosec x cot x होता था, तो cosec x cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec x हो जाएगा। तो ये इसके डेरिवेटिव। तो ये हमने टू कांस्टेंट एज इट इज रहा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 0 to pi by 3, 0 to pi by 3। तो पहले टू कांस्टेंट है, ये tan pi by 3 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस 2 tan 0, 2 tan pi by 3 minus 2 tan 0, so 2 tan pi by 3, tan pi by 3 क्या होगा, √3, tan pi by 3 tan pi by 3 कैलकुलेटर, tan pi by 3। The answer is 0.01827। 0.01827 ये tan pi by 3 का है, माइनस tan 0 will be 0, tan 0 will be 0, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, multiply by 2, the answer will become 0.03658। इसका आंसर आ गया, -2 into 0 will be 0, -2 into 0 will be 0, so answer is this one, 0.036।
558, ये आंसर आ गया 0.036558. This is the answer. That was question number 11. Question number 13. Question number 13. Okay. Question number 13. Pi by 4 to 3 pi by 4. Integral pi by 4 to 3 pi by 4. Cosec theta, cot theta, d theta. Cosec theta, cot theta, d theta. The integral will be cosec theta, cosec x, cot x will be minus cosec x, minus cosec theta. और ये लिमिट है पाई बाय 4 अप टू 3 पाई बाय 4. ये लिमिट पुट कर देंगे हम. माइनस कोसेक 3 पाई बाय 4 माइनस कोसेक पाई बाय 4. माइनस कोसेक पाई बाय 4. तो माइनस अपनी जगह. कोसेक 3 पाई बाय 4. Cosec 3 pi by 4 will be minus under root 2 minus cosec pi by 4 will be under root 2. ये माइनस है. cosec pi by 4 will be under root 2. ये माइनस है. cosec 3 pi by 4 will be minus under root 2. So it will become minus minus plus under root 2 minus minus plus under root 2. Under root 2 plus under root 2 will become 2 under root 2. Just like x plus x will be equal to 2x. So under root 2 plus under root 2 will be 2 under root 2. This is the answer. Cosec theta, cot theta, integral pi by 4 to 3 pi by 4. तो cosec theta, cot theta का माइनस cosec theta इसका आंसर वो इंटीग्रल आ गया. इसमें लिमिट लिख देंगे pi by 4 to 3 pi by 4. Now we'll put the limit. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे. माइनस cosec 3 pi by 4
फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस कोसेक पाई बाय 4 माइनस कोसेक 3 पाई बाय 4 विल बी माइनस अंडर रूट 2 माइनस माइनस कोसेक पाई बाय 4 विल बी अंडर रूट 2। इसको ओपन करेंगे अंदर वाली ब्रैकेट को माइनस माइनस प्लस 2, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस रूट 2। रूट 2 प्लस रूट 2 विल बी 2 रूट 2 2 under root 2. This is the answer, question number 13. Question number 15. 1 plus cos 2t upon 2 dt. Pi by 2 to 0. Question number 15. Question number 15. Pi by 2 to 0. One plus cos 2t upon 2 dt. dt या जो भी वेरिएबल है वो उसका जरूर लिखना विद रिस्पेक्ट टू। अगर ये थीटा होता है तो डी थीटा, एक्स होता तो डी एक्स एक्सेट्रा, दिस इज मस्ट। जैसे डेरिवेटिव में अपॉन डी एक्स लिखते हैं इस तरह इसमें डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 1/2 ये 2 कांस्टेंट है, नीचे या बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 टू 0 1 प्लस कॉस 2t dt। ये कांस्टेंट जो है ये बाहर भी लिखा जा सकता है। जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट को हम कुछ भी नहीं कर सकते, अलग लिख देते थे और अंदर डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिख देते थे। इस तरह इसको भी इंटीग्रल को ब्रैकेट में लिख देंगे और कांस्टेंट अगर होगा कोई तो बाहर लिख देंगे। ये हो जाएगा 1/2। आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t विल बी t, 1 का इंटीग्रेशन t और cos 2t का cos x का sin x, so it will be sin t और 2t के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर देंगे। वो मल्टीप्लाई करते थे हम पहले डिफरेंशिएशन में, हम इसके डेरिवेटिव से जो भी यहाँ फंक्शन है cos जिस फंक्शन का है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे 2t सॉरी, और यहाँ हम डिवाइड कर देंगे अपॉन 2 होल अपॉन 2, सिर्फ इसके नीचे नहीं 2 होल के नीचे पूरे फंक्शन के नीचे 2 लिखना है इसका। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं cos 2t का sin 2t divided by whole divided by the derivative of this function 2t, that is 2, और इसमें हम लिमिट लगा देंगे पाई बाय 2 टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट 1/2 t की जगह 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2 माइनस 1/2 t की जगह पाई बाय 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 2